मेडिकल प्रैक्टिस में बीइंग अ डॉक्टर जिम्मेदारियां डॉक्टरों की ज़्यादा होती हैं। समझना न समझना उस पर्सनल पर्सनल डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। सनी मेरे पास एक बच्चा है जिसको वास्तव में बैकएक की दिक्कत है। 26 साल इनकी उम्र है। 26 साल इनका? जी सर, सर जी 26 साल। जब मैं यंग एज में बच्चों को कमर दर्द से परेशान होते देखता हूँ तो नो डाउट हमारा जो यूथ फ्यूचर है वो अच्छा नहीं है। सनी के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। सनी बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर है और थे भी। सनी ने आईपीएल के लिए ट्राई किया था। साल अंडर 19 के लिए ट्राई किया था। कितने साल पहले की बात? 2016 की बात है सर। 2016 में अपना टेस्ट देने बेंगलुरु गए। बेंगलुरु में क्या क्या किया बेटा आपने? सर हमने हमने मैच खेले अपने मैम सर 5 मैच खेले। 5 मैच में कितना स्कोर किया बेटा? 258 और 10 विकेट थे। 10 विकेट लिया आपने और कितने कैच हो गए? 13 कैच। ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि एक यूथ जिसे आप आज की डेट में रिंकू सिंह जैसा देख रहे हैं, उसी जैसा, अब ये नहीं बोला तुलना नहीं कर रहे, उसी जैसा पोटेंशियल इस बच्चे के अंदर भी था। लेकिन बीसीसीआई का एक बहुत यूनिक तरीका होता है। क्या हुआ बेटा? बीसीसीआई ने लिए गए थे स्कैनिंग में क्या आया बेटा? खबर ये है मेरा सर L4 जोनस है वो दब रहा है। वीडियो के दो पर्पज हैं। यदि आप भी क्रिकेटर हैं और वर्कआउट कर रहे हैं, क्रिकेट में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो ये बातें मेरी बहुत इंपॉर्टेंट होंगी और उन लोगों से भी शेयर करिएगा जो क्रिकेटर बनना चाह रहा है। स्पोर्ट्स इंजरी आज की डेट में बहुत कॉमन है। अभी बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो जो बॉलिंग का जो कोच होता है वो एंगल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। टोज कहाँ पड़ना चाहिए और उस समय आपके बॉडी का अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए, क्योंकि जब आप बॉल को थ्रो कर रहे होते हैं उस दौरान वास्तव में आपकी पंजे पे पूरा प्रेशर होता है बॉडी का और पूरे फोर्स के साथ। वहाँ के ट्रेनर ने क्या बताया था इसके बारे में बेटा? सर ये बताया था कि सर आपको बेटा बैक का प्रॉब्लम है, आपको अगर आगे के लिए खेलना है तो आपको सही तरीके करना। ठीक है। देन इफ़ यू आर ऑल्सो बॉलर और क्रिकेटर, खास करके बॉलर यदि आप हैं, कैरियर बना रहे हैं, तो जब आप बॉल को थ्रो करते हैं उस दौरान यदि आपका अलाइनमेंट ठीक नहीं है तो श्योरली आने वाले टाइम में आपको दिक्कत होगी। हम कुछ नाम बता रहे हैं। वो कौन सा बॉलर था बेटा जो बहुत तेज बॉल फेंकता था? शोएब अख्तर। शोएब अख्तर। उनका क्रिकेट करियर कितने दिन का रहा? चेक करिएगा। एक और इंडिया में बॉलर था बेटा जो बहुत तेज बॉल फेंकता था। उमरान मलिक। हाँ उमरान मलिक, उसका तो अच्छा है। और सर इनमें क्या है जो अभी फिलहाल लखनऊ की टीम में है तो सर वो भी इंजरी से जूझ रहे हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा ना कि इन बंदों के साथ जो मेजर दिक्कत क्या है, अलाइनमेंट का। कोच हमेशा सही रहना चाहिए और फिजियोथेरेपिस्ट भी हमेशा होना चाहिए। अलाइनमेंट बॉडी का गड़बड़ हुआ। एक बेटा और रखा अच्छा क्रिकेटर था जो बहुत कम दिनों में उसने क्रिकेट को छोड़ दिया, मुश्किल से 1-2 साल में ही, 3 साल। सर ये क्या हुकुम चंद है जो अंडर 19 के कप्तान रह चुके हैं। बॉलर तो नहीं थे वो बैटर थे सर। वो इंडिया से छोड़कर वो ईस्टर्न यूएसए कंट्री से जाने। एक बॉलर हुआ करता था बेटा, उसका नाम मैं बोल रहा हूँ, जिसने वर्ल्ड कप में भी खेला और बहुत कम दिनों में उसने क्रिकेट को छोड़ दिया। मतलब उसको वो भी इंजरी की वजह से, रिकरेंट इंजरीज की वजह से। सब नाम तो नहीं था बाई द वे ढेर सारे ऐसे बॉलर को मैं देख रहा हूँ जिनका जो वास्तव में जिनके अंदर कैपेबिलिटी बहुत अच्छी थी, जो बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते थे, लेकिन कर नहीं पाया। कुछ मैच खेल के कुछ सालों में अपनी सर्विस दे के निकल दिए। स्पोर्ट्स इंजरी इतनी सीवियर इंजरी होती क्योंकि आप टीम में बने रहने के लिए आप इंजरी को छुपाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपने ध्यान दिया होगा तो बीसीसीआई का एक पैटर्न है, जब तक पूरी स्कैनिंग कर नहीं लेगी, वो फिजिकली फिट नहीं होगा, आपको खेलने नहीं देंगे, कितना भी इंपॉर्टेंट मैच हो। इट डज नॉट मीन, क्योंकि उनको मालूम है कि उस इंजरी में यदि आपको खिला लिया गया तो अगले 3 मैचेस से आप गायब होने वाले हैं या फिर परमानेंट इंजरी हो सकती है। सेम विद ऑल्सो सनी। सनी ने टेस्ट दिया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जो बच्चे आजकल की प्रैक्टिस कर रहे हैं उस प्रैक्टिस में वो समझ नहीं पा रहे हैं कि बॉडी का अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए, रनर अप कितना होना चाहिए और कब बॉल थ्रो करनी है, किस एंगल से थ्रो करनी है और हाथ का एलिवेशन कितना ऊपर होना चाहिए। इसको जरूर सीखिए। यदि आप नहीं सीख पा रहे हैं तो डैम श्योर है कि सबसे ज़्यादा जो मेजर इंजरी होती है दैट इज बिकॉज ऑफ द स्पाइन। अब आगे चलते हैं। खैर सनी के साथ ऐसी दिक्कत आई और सनी को अपने कैरियर को किनारे करना पड़ा। एक बंदा जो अंडर 19 खेलने के लिए कभी 8 साल की उम्र से कोशिश किया होगा और उसने अपने कीमती 11 साल दिए और अल्टीमेटली आज की डेट में सर्वाइवल से जूझ रहा है, क्योंकि स्पाइन में इतनी सीवियर दिक्कत है कि झुक पाना भी मुश्किल है। बॉलर झुक नहीं पाएगा तो बॉल कैसे फेंकेगा, फील्डिंग कैसे करेगा। वीडियो का पर्पस केवल इतना है, इस बच्चे को ऑपरेशन करवाना है, सर्जरी करवानी है। बीइंग अ डॉक्टर मेरे लेवल से जो भी बेस्ट हो पा रहा, क्योंकि मैं सर्जन नहीं हूँ, आई एम ए नॉर्मल होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर,
तो जितना भी हम सिम्टोमेटिक आराम देने का काम है वो तो करेंगे। हमें बात मालूम है, ध्यान से समझिएगा। अब यही पे होम्योपैथिक डॉक्टरों से गलती होती है, जहाँ बोलते हैं हम सही कर लेंगे, गलत। सीवियर स्पाइनल स्ट्रेचिंग है, स्पाइन में दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से आइदर डिस्क प्रोलैप्स या डिस्क हर्निएशन हो चुका होगा, बिना ऑपरेशन के नहीं जाएगा। यदि हम पिछली वीडियो आपने देखा हो तो मैं बताना चाहूँगा रोबोटिक सर्जरी ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती ज़िंदगी भर के लिए इनके स्पाइन को पैरालिसिस में डाल सकते हैं, लोअर लिम्ब जा सकते हैं। रोबोटिक सर्जरी दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइनल इंजरीज में अच्छी होती है। कुछ मरीजों को मैंने वहाँ भेजा जिनका फीडबैक अच्छा रहा है, और हमें लग रहा है उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन में एक लंबा समय लगेगा। तो इनको ज़रूरत है एक अच्छी सर्जरी की, इनको ज़रूरत है रिहैबिलिटेशन में एक अच्छे न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट की, जो इनकी लाइफस्टाइल को मॉड्यूलेट करे, और 6 महीने से 1 साल का समय लगेगा इनको रिकवर करने में कुछ लेवल तक, जब कंप्लीट बेड रेस्ट पे रहेंगे आफ्टर द सर्जरी। इनके लिए मैं कैंपेन रन करवा रहा हूँ, जिसमें मैं चाहता हूँ आप लोग भी उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें। थोड़ा थोड़ा भी अमाउंट देंगे तो इस बच्चे तक चला जाएगा। मैं इनके नाम से अकाउंट है बेटा, तुम्हारे नाम से? जी सर। इनके नाम से जो अकाउंट है वो मैं डिस्प्ले कर दे रहा हूँ। उस अकाउंट में जो भी यथासंभव आपके लिए हेल्प हो वो जरूर करेंगे, लेकिन पहला कंट्रीब्यूशन मेरा होगा, मैं अपनी तरफ से। दवाइयों और बाकी कंसल्टेशन की मैं इनसे कोई चार्जेस नहीं दे रहा हूँ। और इसके अलावा जो ये इनका गुड कैंपेन शुरू किया गया, जिसके लिए मैं इनके लिए चंदा इकट्ठा करवाना शुरू कर रहा हूँ, उसमें भी मैं अपना कंट्रीब्यूशन आज अपना दे रहा हूँ। सो दैट्स वाई आपको से भी ये अपील है कि इस बच्चे के लिए जो भी फंड अरेंज कर, कितना बेटा ऑपरेशन में लग जाएगा तुम्हें? सर अब इसका कोई मुझे दादा नहीं, जहाँ तक हमें मालूम है कि इसका खर्च 3.5 लाख से लेके 9-10 लाख तक जा सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे पैसे का मिसयूज ना हो, तो ये सनी की जिम्मेदारी बनती है कि जब उतने फंड इकट्ठा हो जाए तो तुरंत वो मैसेज अपडेट कर दे कि अब इस अकाउंट में फंड की जरूरत नहीं, और उस अकाउंट को बंद कर देंगे। अकाउंट को बंद कर देंगे तो ट्रांजेक्शन होगा नहीं। ये इनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि किसी भी चीज़ का मिसयूज नहीं होना चाहिए। तो जब जैसे ही उस अकाउंट में 9-10 लाख रुपए कलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद ये उस अकाउंट को बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद अपना रिहैबिलिटेशन के लिए जो भी फिजियोथेरेपी और पोस्ट सर्जिकल केयर करवाना चाहिए वो करवाते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरी बाकी कितने लोगों को आप शेयर करनी, ताकि इस बच्चे की ऑपरेशन हो सके, सर्जरी हो सके, और फिर शायद हम लोग एक अच्छा क्रिकेटर देख सके आने वाले फ्यूचर में। 26 साल की एज हो गई, थोड़ा मुश्किल काम तो होगा, लेकिन फिर भी हो सकता है आपकी हेल्प इसका करियर बना दिया है कि